दोस्तों, मेरा नाम कुलदेव सिंह है और मैं वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट एटा में एसडीएम के पद पर कार्यरत हूँ। अभी अभी हमारे प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वो 4 चरण उसके पूरे हो चुके हैं। एटा जनपद का चुनाव तीसरे चरण में था। तो चुनाव को लेकर के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं चाहूँगा कि आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि जो कठिनाइयाँ हमें थर्ड फेज में आई उसको आप आसानी से दूर कर सको। सबसे पहले हम सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त करके उनको फील्ड में भेजते हैं और उनसे जो हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं उन पर क्या क्या बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनका सर्वे करवाते हैं और उनसे रिपोर्ट्स लेते हैं। उन रिपोर्ट्स में हम ये लेते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर क्या पानी की सुविधा है, वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ टॉयलेट्स हैं लेडीज़ के लिए और मेल के लिए अलग अलग हैं या नहीं हैं, फर्नीचर है या नहीं है, कोई डार्क एरिया तो नहीं है जहाँ पर किसी तरह का कोई सिग्नलिंग नहीं आता है। तो ये सब हम लोग उनसे लेते हैं। इसके लिए हम एक प्रोफार्मा सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रोफार्मा को लेकर अपने पूरे सेक्टर में भ्रमण करता है और उसके सेक्टर में जितने पोलिंग सेंटर्स होते हैं उन सब के बारे में ये सूचनाएं इकट्ठा करता है और उस प्रोफार्मा को लेकर के फिर वो संबंधित तहसील में उनको जमा करता है और तहसील में उनको सॉर्ट आउट करके ये पता लगाया जाता है कि पूरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में किस किस सेंटर पर बिजली नहीं है, किस किस पर टॉयलेट नहीं है या कहाँ पर कुछ कमियां हैं। उसके बाद में संबंधित विभागों से हम लोग उसको ठीक कराते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। अगर इसमें हम गूगल शीट एप्लीकेशन का यूज़ करें तो ये बहुत आसान हो जाती है। उसमें हम गूगल शीट के माध्यम से सेक्टर मजिस्ट्रेट से ये डेटा लें। उसके लिए एक गूगल शीट पर एक प्रोफार्मा डेवलप कर दें और उस प्रोफार्मा में सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ सेक्टर मजिस्ट्रेट, उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग सेंटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अगर है तो वो बाई लिखेगा, नहीं है तो एन लिखेगा। टॉयलेट है तो बाई, नहीं है तो एन। इसी तरह से वाटर फैसिलिटी के लिए, अप्रोच के लिए, फर्नीचर के लिए, किचन है या नहीं, इसके लिए वो हमें सिर्फ बाई और एन भरेगा और वो जैसे ही बाई एन भरेगा गूगल शीट पर हमें पता चल जाएगा। रिपोर्ट्स में हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो पोलिंग सेंटर्स हैं उन पोलिंग सेंटर्स में कितने पोलिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिन पे वाटर फैसिलिटी नहीं है, जिन पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या जिन पे और कोई एएमएफ नहीं है, और हम लोग फिल्टर के थ्रू वो सारी सूची निकाल सकते हैं और उस सूची को जो संबंधित डिपार्टमेंट है उन्हें भेज सकते हैं। यहाँ तक कि गूगल शीट का लिंक अगर हम सीधे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और सीडीओ या बीडीओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सबको दे दें तो वो सीधे सीधे हमें अपने काम गूगल शीट देख करके जहाँ जहाँ पर एएमएफ की कमी है वहाँ पर पूरी करा सकते हैं। और ये जो प्रोफार्मा तहसील में ला के जमा करने वाला टाइम है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट का बच जाएगा। इससे बहुत फ्यूल भी बहुत बचेगा और हमारा टाइम भी बहुत बचेगा और जो कंपाइल करने में हमें जो दिक्कत आती है वो भी नहीं आएगी। तो ये गूगल शीट बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको यूज़ करें। हम लोगों ने इसे यूज़ किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि एएमएफ के बाद जब एक्चुअल पोल होता है तो उस एक्चुअल पोल में एएमएफ फैसिलिटीज़ पूरा करने के बाद में जब एक्चुअल पोल में हमें जो पोल परसेंटेज या मॉक पोल कराना होता है उसमें भी हम किस तरह से गूगल शीट की मदद ले सकते हैं। एएमएफ का डेटा लेने के बाद में जब हम जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं एएमएफ में उसको ठीक करा देते हैं संबंधित विभागों से। उसके बाद
पोलिंग पार्टी जब जाती है, जिस दिन पोल है उसके एक दिन पहले, फिर जो सबसे पहली प्रक्रिया है उसको मॉक पोल करके वहाँ पे दिखाना होता है। जिस दिन पोल होगा सबसे पहले मॉक पोल कराएगा, जो वहाँ एजेंट्स हैं उन एजेंट्स के सामने, अगर कहीं एजेंट्स कोई नहीं आया है तो 15 मिनट वेट करता है और उसके बाद फिर वो मॉक पोल कराता है। मॉक पोल कराने में कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक पोल पर ही मशीन ख़राब हो जाती है, BU CU या वीवीपैट में से कोई एक, उसकी सूचना भी हम गूगल शीट के माध्यम से लेते हैं। और उसमें भी ये जो हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट है, क्योंकि उसके पास ही स्पेयर एक पूरा सेट होता है EVM का, तो वही जाके बदलता है और उसको पता रहता है कि उसने किस पोलिंग स्टेशन पर कौन सी यूनिट बदली है, और जो यूनिट बदली है उसको वो गूगल शीट पर मार्क कर देगा, BU CU या वीवीपैट, और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। जब मॉक पोल हो जाता है उसके बाद में उसे मॉक पोल का डेटा डिलीट करना होता है। उस डेटा उसने किया या नहीं किया इसकी भी सूचना हम गूगल शीट के माध्यम से लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मॉक पोल का डेटा डिलीट ना हो। जब मॉक पोल का डेटा डिलीट हो जाएगा, सुबह 7 बजे जब एक्चुअल पोल स्टार्ट होता है, तो 7 बजे के बाद जो पहली सूचना मांगी जाती है वो 9 बजे मांगी जाती है, और 9 बजे में हमें पोल परसेंटेज देना होता है, और साथ ही साथ ये भी देना होता है कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में किसी EVM में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। इसके लिए भी हम गूगल शीट में एक कॉलम बना देते हैं, और उसके माध्यम से वो हमें ये पता चल जाता है कि पूरे सेक्टर के हर पोलिंग स्टेशन पर कितने कितने वोट कास्ट हुए, और वो गूगल शीट में नंबर ऑफ वोट्स हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट भर देता है। और हम उस गूगल शीट में पहले से ही, चूँकि हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पहले से ही भर रखे हैं, तो जैसे ही 9 बजे की वो वोट भरेगा, हम एक फार्मूला उसमें लगा देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, और हमारी परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल आती है। हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होती ये पूछने के लिए कि उसके सेक्टर में क्या परसेंटेज रही, क्योंकि काफ़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं। एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में किसी में 30 हैं, किसी में 50 हैं, किसी में कुछ और भी हो सकते हैं, तो हर एक से फ़ोन से पूछना और फिर उसके बाद में पूरी कंस्टिट्यूंसी का परसेंटेज निकालना ये थोड़ा कठिन काम होता है और सही भी नहीं होता उतना। इसलिए गूगल शीट का यूज़ करिए, और गूगल शीट के माध्यम से आप रियल टाइम परसेंटेज निकाल सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। जिसको आप ये गूगल शीट शेयर करेंगे वो सारे लोग उसको देख सकते हैं। तो जिनको से मेरा खुद का मानना ये है कि आप सिर्फ सेक्टर मजिस्ट्रेट को एडिटर बनाइए, और बाकी जो लोग हैं उनको व्यूअर बना दीजिए गूगल शीट में। साथ ही साथ जो आपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पर पोलिंग स्टेशन जो डाले हैं उनको प्रोटेक्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी उनसे छेड़छाड़ ना कर सके। इसी तरह से सेम प्रक्रिया आप 11 बजे अपनाएंगे, फिर 1 बजे करेंगे यही काम, फिर 3 बजे करेंगे, फिर 5 बजे करेंगे, और फिर एंड ऑफ द पोल करेंगे। सेम आपको कॉलम बना देनी है। और इसमें एक और होता है कि हॉरिजेंटली स्लाइडिंग कर लेते हैं इसको, तो आप आराम से स्लाइड करके जो पहले आपने डेटा भरा है उसको छुपा सकते हैं और नए वाले पे भरेंगे। तो हमें जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स में हमें हमारी पूरी कंस्टिट्यूंसी का साथ ही साथ परसेंटेज मिलता जाता है। ये हमने अपनी यहाँ एटा डिस्ट्रिक्ट में इस गूगल शीट को यूज़ किया। इसमें एक ही कमी जो मुझे नज़र आई वो ये आई कि हमें जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है हमारे वो थोड़े से टेक से भी हों और अच्छे से अपना मोबाइल पे डेटा भरें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी ट्रेनिंग थोड़ी अच्छी हो। अगर आपने उनसे AMF फैसिलिटीज़ की सूचना भी अगर आपने गूगल शीट से मांगी, तो जब मेन आपको पोल डे मॉनिटरिंग होगी वो बहुत आसान हो जाएगी और उसमें कहीं पर किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। तो मेरा
आपसे सुझाव है कि आप इसको यूज़ करें और आने वाले जो फेजेस हैं उनमें जो भी ARO इसको यूज़ करेंगे, अगर आपको कोई कठिनाई आए तो आप अपने DIO जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैंने तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है और हमारा पूरे जनपद का जो परसेंटेज था वो हम रियल टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। और परसेंटेज अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि हमारी चारों कंस्टिट्यूंसीज़ में जो एस्टिमेटेड हमारा परसेंटेज था वो, और जब हमने अकाउंट से जो पीठासीन अधिकारी जो हमें पोलिंग का अकाउंट देता है, जिसको 17C हम फॉर्म कहते हैं, उस 17C से जब मिलान किया है तो आप देखेंगे कि बहुत कम अंतर आया है चारों कंस्टिट्यूंसी में। हमारी एक कंस्टिट्यूंसी में तो बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं आया। जो हमने गूगल शीट से फाइनल फिगर दी वो, और जो 17C बैलेट पेपर अकाउंट से जो फिगर मिली वो दोनों बिल्कुल मैच कर रही थी। बाकी 3 कंस्टिट्यूंसीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। मैं अभी आपको एस्टिमेटेड और रियल अभी एक टेबल बना के समझाता हूँ। ये देखिए, एटा में हमने गूगल शीट का यूज़ किया। जो फाइनल फिगर हमारी थी, जो हमने 6 बजे उनको बताई, उसको आप देखें कितनी एक्यूरेट है। 103 अलीगंज जो हमारा एस्टीमेट था वो था 66.18, और एक्चुअल जो हमने बैलेट पेपर अकाउंट से तैयार करी रात में वो थी 66.12। 104 एटा में 62.25 थी, एक्चुअल 62.01 जो बैलेट पेपर अकाउंट से पीठासीन अधिकारी से तैयार की गई है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट ने जो हमें गूगल शीट पे फिगर भरी है उससे तैयार की गई थी। 105 मारहरा में 66.72, एक्चुअल थी 66.62। जलेसर में 106 जलेसर 67.98। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जलेसर में एकदम मैच कर रही है, और बाकी जो है उनमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है। अलीगंज में देखिए आप 0.06 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.24 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 0.10 का डिफरेंस है। यानी जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ पॉइंट्स में आया है, और वो भी इस वजह से आया कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स में से कुछ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ने कोई फिगर इसमें कुछ गलत कर दी, जो पीठासीन ने उसको बताई वो ना भर के, कुछ थोड़ी बहुत कोई ना कोई कमी उसमें हो गई, इस वजह से ये रहा। लेकिन ये पूरी जो हमने डेटा जो हमें मिले वो बहुत ही स्मूथ पूरी प्रक्रिया थी, कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको यूज़ करके देखें। अगर आपको कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और गूगल शीट मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने इसको यूज़ भी करा होगा, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसको कई लोग इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद।